10 100 मेक्स कितने 1000 बन जाएंगे, कितने 1000 बनेंगे 10 100 में। देखो 100 में क्या बताया था, 2 0 ऐड होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, अब इसमें मैंने 2 0 लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि 100 है ना, 2 0 लगा दिया, अब ये नंबर पूरा क्या बन गया 1000, 1000 तो 1000 कितना आ गया इसमें, 1000 कितना आ गया 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। 17th अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये सारे नंबर्स हमें लिखे हैं, 4 नंबर्स हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर तक को नंबर अरेंज करते हैं। मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, है ना, हम असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम नंबर्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखते हैं, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे देखेंगे, स्मॉलेस्ट देखना हो चाहे बिगेस्ट देखना हो, नंबर्स को हम कैसे देखते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स थाउजेंड्स में ही हैं, तो यहाँ पर 3 है। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 थाउजेंड्स अराउंड अस की वर्कशीट की प्रैक्टिस, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। ऑलरेडी हमने अपने 3 चैप्टर्स की वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है, और मैं दोबारा से बता दूं कि ये बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है, बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं है, ये थाउजेंड्स अराउंड अस ये जो चैप्टर है इस पे बेस्ड मैंने अलग से 20 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें फिल इन दी ब्लैंक्स भी मिक्स है, ट्रू फॉल्स भी है, एमसीक्यूज भी हैं, सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपने बोला था ना कि आपको बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं चाहिए, तो मैंने बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमने जो इससे पहले 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, उन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तीनों चैप्टर्स की आप जाकर देख सकते हैं, तीनों चैप्टर्स की वर्कशीट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर सेक्शन ए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट मीन्स क्या आ जाता है कि उससे छोटा 4 डिजिट का नंबर कोई भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 9999, तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। ये 111 भी स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि 1 से भी पहले क्या आता है 0 आता है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा 9999, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पूछा है हमसे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी 1000, ठीक है। इससे छोटा अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो वो आ जाएगा 999, लेकिन वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, है ना, तो उसके जस्ट आफ्टर 1000 आता है, जो कि सबसे छोटा नंबर है 4 डिजिट का, तो यही वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 4523, क्या बताना है। प्लेस वैल्यू में हम क्या करते हैं, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो उस प्लेस का होता है वो लिखते हैं, और फेस वैल्यू में सेम नंबर आता है ना, सेम नंबर आता है, तो यहाँ पर हमें प्लेस वैल्यू किसका बताना है 5 का बताना है, नंबर हमें दिया है 4523, है ना, तो इसमें 5 की जो प्लेस है वो कौन सी है 1s 10s 100 है ना, इसकी प्लेस कौन सी है 100 प्लेस है, तो 100 प्लेस पे 2 0 ऐड होते हैं, तो 5 के साथ क्या हो जाएगा 2 0 ऐड होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सी 500, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड क्या है, विच नंबर कम्स एग्जैक्टली आफ्टर 9999, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, वरना आंसर जो है वो गलत हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि 9999 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है, तो अगर हम देखो जस्ट आफ्टर नंबर बताने के लिए 1111 नंबर सब में इंक्रीज होता है ना, तो जब हम इसमें 1 इंक्रीज करेंगे, जब इसमें हम 1 इंक्रीज करेंगे तो क्या नंबर बन जाएगा यहाँ पर 10,000, कहाँ पर है 10,000 ये रहा, है ना। जस्ट इसके बाद 9999 के बाद जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है 10,000, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द नंबर नेम फॉर 7082 इज, फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि हमें 7082 का नंबर नेम बताना है, नंबर यहाँ पर क्या लिखा है 7082,
रीड कर दिया मैंने। अब इसको हम नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम जैसा हमने रीड किया वैसा ही हम इसको लिखेंगे, लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7,782 तो नहीं होगा, क्योंकि 782 होता है 782, है ना, पर ये वाला ये नंबर नहीं है। दूसरा है 7082, तो ये वाला आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन 5 क्या है, विच इज द ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। और ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे आगे वाला सबसे बड़ा इसमें प्लेस वैल्यू कौन सा है, 1, 10, 100, 1000 का है, इसमें भी 1000 है, इसमें भी 1000 है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों नंबर के 1000 प्लेस की वैल्यू को देखेंगे। अगर जो सारे के सारे नंबर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो जो भी उनमें से बड़ा नंबर होगा वही नंबर पूरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इस पे भी 4 है, इस पे भी 4 है, इन चारों ही नंबर पे 1000 वाले जो प्लेस पे नंबर है वो सेम है ना। अब क्या करेंगे, अब हम क्या चेक करेंगे कि 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है। इधर है 3, इधर है 3, ये दोनों सेम हो गया। फिर से ये है 4 और इधर है 0, इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, है ना। लेकिन हमें लार्जेस्ट बताना है, ग्रेटेस्ट बताना है, तो 3 भी क्या है, 4 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि 4400 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है इनमें से, है ना। इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 4400। ओके, अब सेक्शन बी है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें 6th क्वेश्चन क्या है, द सक्सेसर ऑफ 2499, है ना। सक्सेसर में क्या करते हैं, हम 1 ऐड करते हैं, और प्रीडिसीजर में क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो हमें नंबर दिया है 2499, इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा, 9 + 1 0, 1 कैरी, फिर 9 + 1 10, 1 कैरी, 4 + 1 5, 2 एज इट इज आ गया। जो इसका सक्सेसर आया है 2499 का, वो क्या आ गया, 2500, और इसको हम पढ़ेंगे 2500। ठीक है, क्या आ गया, 2500। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in the number 8642 the digit in the thousands place is, 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है ना। यहाँ पर नंबर क्या है, 8642, ठीक है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है, इसकी 10 है, ये 100 है, और ये 1000 है। तो 1000 वाले पे कौन सा नंबर है, 8, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3000 + 400 + 5, हमें क्या करना है, इनको ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है ना, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3000 + 400 + 5 आ जाएगा। तो 3000 है, इसका मतलब यहाँ पर 4 प्लेस तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 पे हमने लिख दिया 3, 100 पे 4 है, 4 लिख दिया। पर यहाँ पर टेंस वाला नंबर नहीं है, तो टेंस वाले नंबर पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1s पे 5 है तो 5 लिख दिया। ठीक है, तो नंबर क्या बन गया, ये 3405, है ना। अब नेक्स्ट है 10 मेक्स, कितने 1000 बन जाएंगे, कितने 1000 बनेंगे 10 में। देखो 100 में क्या बताया था, 2 0 ऐड होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, अब इसमें मैंने 2 0 लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि 100 है ना, 2 0 लगा दिया। अब ये नंबर पूरा क्या बन गया, 1000। 1000 तो 1000 कितना आ गया, इसमें 1000 कितना आ गया, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 10 मेक्स 1000। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है द प्रीडिसीजर ऑफ 5000 इज, क्या करेंगे, अब अभी बताया था प्रीडिसीजर में हम क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। तो हमें नंबर दिया है 5000, तो हम 5000 में 1 माइनस करेंगे, है ना। 5000 में हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4, ये हो गया 9, ये हो गया 9, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 - 1 किया हो गया 9,
यहाँ पे 9 सेम है, ये भी 9 सेम है, 4 यहाँ पर सेम आ जाएगा, नंबर क्या आ गया 4999 है ना, नंबर क्या आ गया यहाँ पर 4999। तो जब हमने 5000 का प्रीडिसीजर क्या हो जाएगा 4999 है ना। अब इसके बाद 11th क्वेश्चन कौन सा है, ट्रू फॉल्स है। द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2987, क्या नंबर दिया है 2987 में 2 की फेस वैल्यू क्या है। यही एक सेम क्वेश्चन उस पे था, क्विज पे पोस्ट पे डाला था, तो एक बच्चे का आंसर क्या आया था, यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू बतानी थी तो उसने लिख दिया था 2000, ठीक है, लेकिन जो आपने आंसर लिखा था 2000 वो 2000 आंसर इसका नहीं है। 2000 जो होगा वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू नहीं होगी। फेस वैल्यू जो होगा वो सेम नंबर आ जाता है, 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या बताना है, द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2987 इज, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद है 6000, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6780 इज ग्रेटर देन 6870 क्यों, ठीक है। नहीं इसमें अच्छा ट्रू फॉल्स लिखना है, ये सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फॉल्स होगा, है ना, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स लिखना था, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 2000 नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है 6780 इज ग्रेटर देन 6870। अब देखो हम इसको चेक कैसे करेंगे, हमें ये बताना है ना, इसने क्या बोला कि ये जो नंबर है ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। अब क्यों है, देखो 1000 पे ये भी 6 है, ये भी 6 है, लेकिन 100 पे ये 7 है और ये 8 है, छोटा कौन सा है, 7 छोटा होता है, तो मतलब 6700 इज स्मॉलर हो जाएगा, ये ग्रेटर नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स, ठीक है ना। अब 13th क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999, ट्रू है ना। यहाँ पर 9999 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। अब है 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, तो यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा 4321, मतलब 1000 पे कौन सा है 4 है, 4 लिख दिया, 100 पे 3 है, 3 लिख दिया, टेंस पे 2 है, 2 लिखा है, वंस पे 1 है, 1 लिखा है, इसका मतलब ये सही है और इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब इसके बाद है 0 हैज नो प्लेस वैल्यू इन एनी नंबर, अगर ये नंबर, अगर 0 जो है वो नंबर के बीच में आ जाता है तो उस नंबर की वैल्यू होगी, उस 0 की वैल्यू होगी, लेकिन उसका कोई प्लेस वैल्यू नहीं होगा, है ना। तो 0 हैज नो प्लेस वैल्यू इन एनी नंबर, क्या हो जाएगा ये ट्रू, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 16th है, एक्सपेंड द नंबर 8294, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करते हैं, जैसे ये नंबर लिखा है ना 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें इस नंबर को एक्सपेंड करना है, मतलब जिसकी जो भी प्लेस है उसके वाइज हमें, मतलब प्लेस वाइज क्या करना है, सारे नंबर को अलग अलग करके लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000 है, तो 8000 लिख दिया, प्लस 2 क्या है 100 है, 200 लिख दिया, प्लस 90 प्लस क्या हो जाएगा 4, ये इसका क्या बन गया यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। ये 8294 का क्या बन गया है यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17th, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सारे नंबर्स हमें लिखे हैं, 4 नंबर्स हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर तक को नंबर अरेंज करते हैं। मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, है ना। हम असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम नंबर से स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखते हैं।
तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे देखेंगे, स्मॉलेस्ट देखना हो चाहे बिगेस्ट देखना हो, नंबर्स को हम कैसे देखते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स थाउजेंड्स में ही हैं, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, मतलब 3 वाला तो सेम है, और ये 2 और 1 दोनों ही छोटे हैं 3 से, मतलब ये दोनों नंबर छोटे हैं। अब इन दोनों में से 1 जो है वो सबसे छोटा है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा, 1203। इसके बाद वो 2 वाला आ जाएगा 2301, है ना। अब ये दोनों तो हट गए, है ना, ये दोनों तो हट गए। अब ये दोनों नंबर बचे, इस पे 1000 वाला प्लेस क्या है, 3 है, सेम है, लेकिन 100 पे इधर 2 है और इधर 0 है, तो 0 क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर पहले कौन सा नंबर आ जाएगा, 3012, है ना। इसके बाद लास्ट में आ जाएगा 3201। इसको हमने अरेंज कर दिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, कर दिया अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है राइट द न्यूमरल्स 6409। यहाँ पर नंबर नेम लिखा है, हमें नंबर बताना है, जो भी नंबर लिखा है वही सेम हम नंबर में लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 6000 है, मतलब 4 प्लेस आएगी नंबर की, ठीक है। जो भी नंबर है उसका 4 प्लेस आएगा। पहले है 6000 है, तो यहाँ पे 1000 की प्लेस क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक है। 100 क्या है, 400 है, तो 4 पे क्या, 100 पे क्या हो गया, 4 हो गया। और इधर 9 है, मतलब ये वंस वाला नंबर दिया है, और इधर टेंस पे आ जाएगा 0, तो नंबर क्या बन गया, 6409, है ना। 6409 जो है इसका क्या बन गया, नंबर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। इन नंबर्स का यूज करके, इन चारों, ये 4 हमें नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, हमें इनका यूज करके क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और एक भी नंबर इसमें से रिपीट नहीं होना चाहिए। 4 डिजिट है, 4 नंबर्स है, 4 ही डिजिट का बनेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जो भी इनमें से छोटा छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, उनको हम पहले लिखते जाएंगे। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 0 है, लेकिन 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे। अगर हमने 0 को पहले लिख दिया तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, है ना। जैसे अगर लिख के बताऊं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले 0 आ जाएगा, फिर 2, फिर 5, फिर 8, तो यहाँ पर आगे 0 हो गया, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा, है ना। तो हम 0 को छोड़ के स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पहले 2 लेंगे फिर 0 लेंगे, ठीक है। पहले 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 5 और फिर 8, तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 2058, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैटर्न। 2000, फिर है 2500, फिर है 3000, मतलब हमें इसके आगे के नंबर्स लिखने हैं। कैसे पता चलेगा इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, क्या बताया था मैंने ये बताया था ना कि हम कोई से भी ऐसे 2 नंबर को देखते हैं जो एक साथ लिखे हों, ठीक है। बट यहाँ पे तो 3 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे, है ना। दूसरे वाले नंबर में से दूसरा वाला नंबर है 2500 और पहला वाला है 2000, माइनस किया, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 005, है ना। क्या आ गया यहाँ पर, 500 आ गया, है ना। इसका मतलब क्या है, अच्छा एक और बार चेक कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 3000 में से हम 2500 को माइनस करेंगे 2500 को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। अब यहाँ से 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 हो गया 5, और 2 माइनस 2 हो गया 0। तो यहाँ पर भी क्या नंबर आ गया, 500, इसमें भी 500 है, मतलब हमने जो किया था पहले वो सही था। इसमें क्या हो रहा है, हर नंबर में 500 ऐड हो रहा है ना, 500 ऐड हो रहा है सब में। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहला है 2000, फिर है 2500, फिर है 3000। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 3000 में 500 को ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3500, ठीक है। फिर से 500 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4000। ऐसे ही हम क्या करते जाएंगे, इसको इंक्रीज करते जाएंगे,
ठीक है। तो जितना भी नंबर, इसमें एक ही नंबर लिखना था पर मेरे को अच्छे से बताना था इसलिए मैंने 2-3 नंबर लिख दिए, है ना। तो आपको जितने भी नंबर दिए जाए यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी हो, आप ऐसे ही करके उसको क्या करोगे 500 500 सब में ऐड करते जाओगे। किस में ऐड करना है, जैसे यहाँ पर आपको नंबर लिखना है ना, यहाँ पर आपको नंबर लिखना है तो इसके जस्ट पहले वाले नंबर में ही आप 500 ऐड करोगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कर दिया या इसमें कर दिया, नहीं, जिसका नेक्स्ट नंबर लिखना है उसी में आप नंबर ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे करके इसको क्या कर सकते हैं, कितने भी हम यहाँ पर नंबर से इस पैटर्न में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ डाउट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ चैप्टर 4 के ही थे, थाउजेंड्स अराउंड अस, मैं क्या चैप्टर वाइज करवा रही हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सब समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 5 के वर्कशीट करेंगे, ठीक है। उसमें भी हम 20 या फिर 25 भी ले सकते हैं, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।